बात है, कितनी गलत बात है यार। ये लोग बोलते हैं बुरा ना मानो होली है भाई, वही कितना गलत करते हैं ये लोग होली के नाम पे। हालांकि ये लड़की इनको बार बार मना करती रही, लेकिन जाहिल लोगों की सबसे बड़ी निशानी ही यही होती है। हे गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन पीपल मिसबिहेव विद फॉरेनर्स। तो यार लिटरली ये मतलब टाइटल को पढ़कर ही शर्म आ रही है बीइंग एन इंडियन की यार लिटरली हम लोगों ने मिसट्रीट किया है फॉरेनर्स को, और जबकि हमारी संस्कृति में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, स्टिल ये हरकत की गई है इंडियंस द्वारा। तो लिटरली हमारे लिए बहुत शर्मसार चीज़ है। बाकी वीडियो को देखकर पता लगेगा कि हम लोगों ने ऐसे क्या किया फॉरेनर के साथ। और पाकिस्तान का तो हम लोगों को पता ही है कि यार पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की मतलब दुनिया भर तारीफ होती है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए यही नहीं दोस्तों, इंडिया के लोग जैसे ही गोरी चमड़ी को देखते हैं ये लोग इस पर चिपक पड़ते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये कोई खलाई मखलूक है। अब ये वाला सीन भी देख ले, जिसमें एक गैर मुल्की जोड़ा जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ इस रक्शे ड्राइवर के हत्थे चढ़ गए और फिर वही हुआ जो होना था। चाचा ने इतनी गोरी चमड़ी देखते ही अपना ठरकपन शुरू कर दिया। It's a pleasure. थैंक यू। It's a pleasure. Yes, my dear friends. It's a pleasure. छी यार, ये क्या It's a pleasure. थैंक यू। It's a pleasure. Yes, my dear friends. so cringe। It's a ये इसको pleasure. कैसे पकड़ रहा है बदतमीज। बार बार औरत को हाथ से पकड़कर दबाता रहा। हालांकि औरत के साथ उसके हस्बैंड भी मौजूद थे, लेकिन ये तरसा हुआ चाचा अपनी आदत से मजबूर था। I like so much. I didn't see this one। और इसका हाथ छुड़वा रही है अपना still। Dear, oh, the nice persons. इसी तरह एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया घूमने आती है, वो इंडिया का कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो रोती हुई आई हेट इंडिया कहती हुई वापस चली गई। ये कितनी गलत बात है। असल में इस लड़की के साथ कई ऐसे सीन हो जाते हैं, स्कैम पर स्कैम, और फिर आखिर में लोग इस पर कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। No sorry, no out, no out। Call your friend। और ये बच्चे छोटे-छोटे यही नहीं दोस्तों, इंडिया के लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो इनका मजहब है वो मजहब सबका होना चाहिए। ये नमूने खुद तो गटर में रहते हैं, दूसरों को भी वही जिंदगी जीने का कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर भी ये चीनी लड़की होली के दिनों में इंडिया घूमने गई, लेकिन फिर इन गवार लोगों ने उसकी ये वाली हालत कर दी। छी यार, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है यार। ये लोग बोलते हैं बुरा ना मानो होली है भाई, वही कितना गलत करते हैं ये लोग होली के नाम पे। हालांकि ये लड़की इनको बार बार मना करती रही, लेकिन जाहिल लोगों की सबसे बड़ी निशानी ही यही होती है कि ये लोग अपना मजहब और नजरिया दूसरों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। बेशरम, उसको थप्पड़ मारी है वो। यही नहीं दोस्तों, इस लड़के के साथ भी बिल्कुल वही सीन हुआ जो आप पिछले क्लिप में देख चुके हैं। इन लोगों की इन हरकतों की वजह से अब इंडिया में टूरिस्ट का आना कम हो गया है। This local man did not care, Just give me all so he proceeded to aggressively grab my face from behind so he could ruin my day with his green, thick, wet hands. Get off me, man. No. I'm sorry. No. Saying no a second time wasn't enough for this guy, so he grabbed me around the neck and then rubbed his hands on my face क्या yet again. लगा रहे हैं आप? Bro, get off me, man. Get off me. And now my day is slightly worse because I look like old Greg. Crazy, man. लो जी, इस बंदे ने तो अंग्रेज को देखते ही गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको लगता है कि कोरोना की बीमारी अंग्रेज लेकर आए हैं। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। यार सुनने का हंसी थी आज का, ऐसा भी हो क्या है तू ये? निकल यहाँ से, नहीं यार, तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं नहीं विदेशी आदमी ओ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आपका वही, तू करो इसी तरह इंडिया में टूरिस्ट के साथ रेप के कई केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। 7 people ganged him up.
On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and her jokes on her face. She was ganged up by 7 men during her trip. और हरासमेंट के वाकयात तो वहाँ पर आम हैं। One guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want to f*** you." Never go there. Never. अब जैसे कि यहाँ पर ये गैर मुल्की खातून एक ट्रेन पर सवार थी, इसी दौरान साथ में बैठा लड़का बगैर इजाजत के न सिर्फ उस खातून को छेड़ने की कोशिश करता है बल्कि इसके फोटो भी उतारता है। इसी दौरान ये खातून इसकी वीडियो बनाकर इंडिया का असल चेहरा दुनिया को दिखा देती है। So I'm in a train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. इसको लग रहा है क्या रे? Yes, here he is. So if you have a demon next to you, just do the same. Do the same. Put the camera to his face. अब ये वाला सीन भी देख लें। यहाँ पर भी एक फॉरेनर टूरिस्ट इन गवारों के हत्थे चढ़ गई है। वो बेचारी अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गवार न सिर्फ बगैर परमिशन के उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं बल्कि उसको जबरदस्ती छूने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में फ्लाइट से उतरते ही आपके साथ स्कैम पर स्कैम होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर भी ये माजी इस अंग्रेज को लूटने के चक्कर में है। पहले ये वाटरमेलन के इस गिलास के 20 रुपए बताती है, बाद में आंटी जी बिल्कुल ही मुकर जाती है और डॉलर की डिमांड करती है। अब बंदा क्या करे, आजकल हर कोई डॉलर के पीछे पड़ा हुआ है। Hey, good evening. How much for watermelon? 20 rupees. Can I have one, please? No spicy. Yeah. I take it. This is your money, your America dollars. America dollars. I don't even have dollars. Oh, madam, oh, dollars. I like the rupees the most. दोस्तों, वैसे तो इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला मुल्क है, लेकिन इसकी असल हालत बिल्कुल ऐसी है। Go away. Go. You go. Come on. I feel really sad for you, but you're annoying, you know. यहाँ पर ये बच्चा एक अंग्रेज व्लॉगर के पीछे पड़ गया है और भीख मांग रहा है। इमेजिन करें, इन लोगों ने बच्चों को भी भीख पर लगा दिया है। इंडिया में गुर्बत किस हद तक बढ़ चुकी है, इस क्लिप में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। Yeah, of course you follow me. I don't mock you. I totally don't mock you, but I want to practice my video now. The kids are like their parents, just in small. Oh, bro, I cannot. यहाँ पर भी एक बंदा इस खातून से जबरदस्ती पैसे मांग रहा है। हालांकि वो खातून टैक्सी ड्राइवर को बार बार चलने का कहती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी साथ मिला होता है। Ma'am, Sorry, no. Can we go? आप दे दो, हम I'm कुछ not भी supposed to pay money. हैं? बाहर का supposed दे to pay देते money मैम, for Uber. देखा नहीं है मैम, ये बाहर No, का can you close the door? सीरियसली यार, इसको देखकर बहुत बुरा लग रहा है। बीइंग एन इंडियन, आप मतलब फॉरेनर्स के साथ कितना गंदा ट्रीट कर रहे हो, है ना। जो होली फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल, ऑल इंडिया, ऑल द वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग उसको देखने के लिए दूर दूर देश से आते हैं, और आप उस हमारे देश का इतनी बेइज्जती कर रहे हो। अगर वो आपको बोल रहा है कि कलर मत लगाओ, कलर लगाने का एक तरीका होता है, आप लिटरली हैरेस कर रहे हो लोगों को, है ना। उनको समझ ही नहीं आ रहा, और मतलब कि पता नहीं क्या थिंकिंग है। उनको लगता है फॉरेनर्स है तो वो बहुत ओपन माइंडेड है, वो कुछ भी सहन कर सकता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है, ज़रूरी नहीं है जैसे हम लोगों की थिंकिंग है उनकी भी काफ़ी हद तक वैसी थिंकिंग है। तो आप मतलब कितने हद तक कितना गंदा ट्रीट कर सकते हो, उसको देखकर बहुत बुरा लगा। आप भीख मांग रहे हो, है ना। मतलब कि चले भीख मांगने वाला तो नॉर्मली हम लोगों को भी ऐसी फेस करते हैं ये चीज़ें, बट ये चीज़ को देखकर बुरा लगा कि आप इतने एजुकेटेड हो, है ना, आप इतनी अच्छी फैमिली से हो, स्टिल आप फॉरेनर्स के साथ ऐसे भी बिहेव करो। फॉरेनर्स के साथ ही नहीं, आप मतलब सारे लोगों के साथ ऐसे बिहेव करो तो यार बहुत गलत बात है। Exactly, I just want to interrupt in between कि लाइक हमारे जो इंडियंस हैं बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट है, बहुत ही अनपढ़ जो है वो दुनिया है हमारे इंडिया में। एंड उस वजह से जो उनके दिमाग में लस्ट भरी है, जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लैक ऑफ एजुकेशन है, वो नॉलेज नहीं है उनको चीज़ों की।
तो मतलब वो इतने ज़्यादा अपने हार्मोन्स इतने उछल रहे हैं उनके, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड जो आज का यंग जनरेशन है वो भी मतलब इतना ज़्यादा मतलब मेंटली लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, और उनकी भी लाइक मेंटालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ताकि जो आगे वाली जनरेशन है हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रन को, सबको इतना ज़्यादा एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड रखना चाहिए ताकि वो आगे किसी के साथ ज़्यादा हरासमेंट ना करे और उनको सही से ट्रीट करे, मिसबिहेव ना करे। वही So तो that's गाइज what I यही था want हमारा to say. वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।